क्वेश्चन नंबर 1, अभिमन्यु में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविता लिखी थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब जानते हो क्या होगा? यह होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक वाजपेयी का माता का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी का है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कविता का जनपद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सौर अब भी संभावना है किसकी कृति है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक वाजपेयी की। इन्होंने कौन सा कविता लिखा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अभिनय एक है, क्या है दोस्तों? अभिनय क्या है? यह 9 चैप्टर है, यह क्या है? तो दोस्तों यह साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अभिनय में था, अभिनय में क्या था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पोप की राजधानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कार्यूसियन यानी ईसाई संप्रदाय विश्वास करता है, किस पे करता है दोस्तों? विश्वास करता है, किस पे करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मैन में। ठीक है, मैन में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जोड़धरा का अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पुराने की नया करना, पुराने को नया करना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब, इनमें से सभी। ठीक है, कौन कौन? समवेत, पहचान, पूर्वग्रह। ठीक है, तीनों का संपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा ला शत्रुज में रहकर काम करने को न्यौता मिली थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सरकार? तो फ्रांस सरकार ने। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनय में होता है। अभिनय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। या क्या चीज का नाम है? स्थान का नाम है या क्या चीज का नाम है? इसका सही जवाब बताइएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अभिनय में किस युग के ईसाई मठ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मध्य युग के। ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, अभिनय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी फ्रांस में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, रोन नदी कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण फ्रांस। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अभिनय के रचनाकार हैं। तो दोस्तों अभिनय का रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अशोक वाजपेयी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बिलनमन व अभिनय का अर्थ होता है। तो दोस्तों 17 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनय का नया गांव। ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ला शत्रुज क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ईसाई मठ है। ला शत्रुज ईसाई मठ है। ठीक है, ईसाई मठ। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आंध्रवृत्ता क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कवि। ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जानते हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, मार्क्स के विचार से। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिलनौ और अभिनय के बीच में कौन सा नदी है? ठीक है, कौन सा नदी है दोनों के बीच में? बिलनौ और अभिनय के बीच में कौन सी नदी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, रोन नदी है। कौन नदी है? रोन नदी है। क्वेश्चन नंबर 22, आंद्रे वर्ता रेनसॉ और पॉल एलुआर ने अभिनय में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविता की रचना की? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने 30 कविताएं की रचना की। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे थे? कितने दिनों तक? कितने दिनों तक? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 19 दिनों तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अभिनय मठ पद की कौन सी विद्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यात्रा व्यर्थता। क्वेश्चन नंबर 25, पिकासो क्या थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक चित्रकार थे। ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, 16 जनवरी 1941 को। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक की कुल कितनी रचनाएं की? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, 35 कविताएं, 27 पद। याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, लॉ मदम मोजे द अभिनय किनकी कृति है? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, पिकासो की कृति है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ला शत्रुज यह धार्मिक उपयोग से कब तक होता रहा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 14वीं सदी से लेकर फ्रेंच क्रांति तक। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, अभिनय में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने पद की रचना की? इसके पहले यार आया था, आप बता सकते हैं। इसके पहले रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, 27 पद लिखे थे यार। कितने कृतियां लिखी थी दोस्तों? इसका सही जवाब उसको भी बताना। ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनय में फ्रांस का मुख्य कला केंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अभिनय क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ईसाई मठ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, द मादेमोजेल द अभिनय। ऑप्शन नंबर ए।
चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कार्तसियन प्रदाय विश्वास करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मैंने पर। यह रिपीटेड क्वेश्चन इसके पहले भी मैंने आया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लाल शतरूज की इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, साधारण लोगों का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी का पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा परमानंद वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन ये भी आया था इसके पहले। अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा जाने वाला पुरस्कार कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा लंबा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, अभिनव किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रोन नदी पर। यह सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बिलनौ क्या है? बिलनौ क्या है? तो दोस्तों यह क्या है? 40 का ऑप्शन नंबर बी हो, एक छोटा सा गांव है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, प्रत्येक वर्ष अभिनव में कैसा समारोह आयोजित किया जाता है? इसका जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, रंग समारोह। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो अभिनव, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43, लेखक कितने वर्ष पहले पहल बार अभिनव गए थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कितने वर्ष? 10 वर्ष। 44 नंबर क्वेश्चन, लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे? लेखक जब गए थे अभिनव क्या साथ लेकर गए थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा, पुस्तक, टाइपराइटर और टैप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान को कहा जाता है, जापान को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, धूम्र का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पेड़ पौधा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, वियना बान का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी। बी में क्या है? तो सुनसान है, और सी में क्या है? निर्जन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, अभिनव का किला फ्रेंच शासकों ने कितने गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनवाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब 48 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, पोप को गतिविधियों के नजर रखने के लिए बनवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, अभिनव में एकांत रचनात्मक प्रयास का अवसर किनको प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रश्मिका वाजपेयी को, ठीक है, रश्मिका वाजपेयी को। और 49 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अशोक वाजपेयी। यह रश्मिका वाजपेयी गलती है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है, सही कर लीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन, एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 51, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति ला शतरूज का प्रयोग किस रूप में होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 51 का ऑप्शन नंबर ए होगा, धार्मिक रूप में, ठीक है।